आज से मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको लोगों को जानना, अपने पार्टनर को जानना, उसको ट्रीट कैसे करना है, वो आपके साथ बंधा कैसे रहेगा, रिलेशनशिप चलता कैसे रहेगा और रिलेशनशिप में इंटरेस्ट डेवलप कैसे रहेगा, आपको पता लगता रहेगा और आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने रिलेशनशिप को एक बेहतर पोज़ीशन पर लेके जा सकेंगे। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मियाँ बीवी भी हो सकते हैं। क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हर इंसान के माइंड के हिसाब से होंगे। लेकिन शुरू में बता दूँगी कि ये कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। आज का पहला साइकोलॉजिकल ट्रिक शेयर करने लगी हूँ। उसकी पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो ये ट्रिक उस सामने वाले की पर्सनैलिटी को जाँचने में बहुत मदद करने वाला है। कुछ लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। अब साइकोलॉजी क्या कहती है या साइकोलॉजिस्ट अपने तजुर्बात की बुनियाद पर या प्रूफ कर चुके हैं, ये कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, जो जेन्युइनली दिमाग रखते हैं, अक्ल रखते हैं, वो अपने आप को हमेशा बिलो द एवरेज काउंट करवाते हैं या लोगों के सामने फड़े नहीं मारते और ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास जो कुछ भी है सही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि वो इस एटीट्यूड की वजह से अपने अंदर सीखने का रास्ता खुला रखते हैं, दरवाज़ा खुला रखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं। ठीक है? अगर तो कोई ऐसा इंसान है तो आप जान लीजिए कि ये इंटेलिजेंट भी है और डाउन टू अर्थ है और साथ ही साथ उसके अंदर ये क्वालिटी भी है कि वो आज जिस मकाम पे है, कुछ दिनों में उससे बेटर पोजीशन पर भी आ सकता है सीख-सीख कर, क्योंकि उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से काम कर रहा है कि उसको पता है कि अभी मुझे सीखना है। मैं जहाँ पे भी हूँ, ठीक हूँ, लेकिन मैं और सीख सकता हूँ। तो जब दरवाज़ा खुला रखेंगे तो इन्फॉर्मेशन और आती रहेगी और आप सीखने के तलबगार रहेंगे। दूसरी तरह के लोग जो कि अपने आप को अक्लमंद समझते ज़रूर हैं, ज़ाहिर भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं और बिल्कुल ऑपोज़िट बिहेवियर होता है उनका। और वो बिहेवियर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि सारी अकल हमारे पास ही है, हमारे में सीखने की गुंजाइश नहीं है, जितना कुछ दुनिया जहान में है वो हमें सब आता है। और कभी उस चीज़ को उस तरह से कैरी नहीं करते, बल्कि बोलते हैं कि हाँ, हाँ, हमें तो ये पता था या फिर हम तो ये जानते हैं। तो ऐसे लोग जिनको आप अक्लमंद समझते भी नहीं हैं और वो जेन्युइनली भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक फुल स्टॉप लगा दिया है अपनी तालीम पे, अपनी इन्फॉर्मेशन पे, अपनी हुनर पे, इल्म पे, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ट्रीट कैसे करना है? बेसिक तो इस ट्रिक को जानना है कि जो पहली किस्म के लोग होते हैं उनके साथ तो आप चल ही सकते हैं, लेकिन जो दूसरी किस्म के लोग होते हैं उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उनको आपने ट्रीट ऐसे करना होता है कि वो जितना भी होशियार अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हो, आप मान लीजिए और उनके सामने एक्सेप्ट कर लें, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आपके पास वाक़ई ज़्यादा नॉलेज है। जब आप उनको इस वहम में डाल देंगे, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को कहेंगे ना कि नहीं तुम नहीं जानते, तो लड़ाई हो सकती है। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनकी बड़ाई जो कि वो बयान कर रहे हैं उनको बोले, हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत होशियार हैं और ज़हानत भी बहुत ज़्यादा आपके पास। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उस चीज़ को छोड़ देंगे जो कि आपके सामने साबित करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 2, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, नर्वसनेस हो रही है और एंग्शियस हैं, किसी तरह से आप उस कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं और थोड़ी ही देर में आप पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहाँ पे आपको ये सब कुछ करके दिखाना है, प्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी बात करनी हो सकती है, कोई ऐसी मीटिंग हो सकती है जिसमें आपने कुछ काम किया हुआ है और उसको प्रेजेंट करना है, या इंटरव्यू हो सकता है। तो इन लम्हात में किस तरह से दिमाग के साथ खेलना है। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे मौके पर अगर आप अपना फेवरेट गाना गाना शुरू करें तो एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
और जब ये रिलीज होता है तो आपका जो एंजाइटी लेवल होता है या डिप्रेशन लेवल होता है वो कम हो जाता है, तेजी से एक ऐसे मकाम की तरफ जाने लगता है जहाँ पे आप रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके कार्टिसोल और हार्ट रेट को भी कम कर देता है। जब वो कम होगा तो आप रिलैक्स मोड में होंगे और जितनी देर में आप उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे प्रेजेंटेशन है, आपका जो मेंटल लेवल है वो डिप्रेशन से निकलकर एक ऐसे लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे आप रिलैक्स होकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। यानी कि आप कूल एंड काम और कॉन्फिडेंटली अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं सिर्फ एक इस साइकोलॉजिकल ट्रिक के ज़रिए। तो कोई अच्छे से गाने निकाल के रख लें और जिस वक्त भी ऐसा कुछ होने लगे तो आपने उस गाने को सुनना है और उसमें मस्त हो जाना है। साइकोलॉजिकल ट्रिक का सिलसिला मैंने इसलिए शुरू किया है ताकि आपको अपने माइंड के साथ खेलना आ जाए। जब आप अपने माइंड के साथ खेलना सीख लेंगे तो दूसरे के माइंड के साथ खेलना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। लेकिन आज मैं आपको तीसरा ट्रिक दूसरे के माइंड के साथ खेलने का बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस होगी ना। अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हैं जो कि बिल्कुल खामोश तबीयत है और आपके साथ बैठा हुआ है, आप उसे जानना चाहते हैं और आप उसे फ्री करना चाहते हैं, जैसे लड़के ये लड़कियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिनसे पहली मीटिंग कर रहे हैं, लड़कियां भी लड़कों के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं जिनसे पहली मीटिंग कर रही हैं, बात करना चाहती हैं, लेकिन दूसरा बंदा हेजिटेट फील कर रहा है, शर्मा रहा है और खुल नहीं रहा आपके सामने। तो आपने सिर्फ एक सवाल करना है उससे और कोई एक सवाल करके उसकी आंखों में देखते रहना है, उसके फेस को देखना है कि उसको ये एहसास हो कि आप मुंतजिर हो जवाब के। तो उस स्पेस को पूरा करने के लिए सामने वाला आपको जवाब देगा, ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि आप अगर खामोश रहेंगे तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेगा, क्योंकि वो उस स्पेस को या उस खला को पुर करेगा। आपने एक ट्रिक खेला जिस पे उसका माइंड लग गया और 90 to 95% ये ट्रिक रिजल्ट देता है। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। अगर आप दोनों खामोश हैं तो एक अलग कंडीशन है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो सामने वाले को आपने पीछे लगा लिया कि हाँ अब तुमने बात करनी है मुझसे, तो उस खला को पुर करने के लिए वो कुछ ना कुछ बात करेगा और अपने बारे में कुछ बोलना शुरू होगा। फिर आप थोड़ा सा और एक सवाल पूछ लें या हूँ हाँ करते हुए, अपना इंटरेस्ट शो करते हुए उसके साथ बाकी किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर सकते हैं जो कि आपको अंदाज़ा हुआ हो उसके बात करने से कि इसके इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश देना होगा तो सामने वाला आपसे बात कर सकता है और ऐसे बात कर सकता है जैसे आप चाहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहूँगी जो कि डिफरेंट जगहों पे दिमागों के साथ खेलने के लिए आपको मुयस्सर होंगे। यानी कि ईज़ी होगा सामने वाले के माइंड को टैकल करना। माइंड को टैकल करना आ गया तो फिर उसे तो डील कर ही लेंगे आप।